नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए समझते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हम पेन कॉन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5h। पहला ऑप्शन है ये यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू सॉल्यूशन और तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये आप स्मरण रखिए हमेशा कि जब भी आपको कोई भी लाइन दी रहती है, कोई भी लाइन, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों होते हैं जरा देखें हम। क्योंकि y is equal to 3x plus 5. Let me write it here. y is equal to 3x plus 5. आप जो है x की कोई वैल्यू लीजिए। If x is equal to 0, then you have y is equal to 3 into 0 plus 5. That will give you 5. So you can say 0,5 is one of the solution. Why? Because it satisfies the equation of line. Similarly, you can also take other values. If you take x is equal to 1, obviously what will happen? You will have y is equal to 3 into 1 in place of x, plus 5, that will give you 3 plus 5, that is 8. The value of x is 1 and y comes out to be 8. So 1,8 is also a solution. Similarly, अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, आपको y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। कहने का आशय ये है कि किसी भी लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी लाइन के कह रहे हैं। तो अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और टू सॉल्यूशन का ऑप्शन कभी सही नहीं होता कि टू सॉल्यूशन, और आप 9th क्लास के बच्चे अगर एक ही लाइन है तो हमेशा उसका जो आंसर आने वाला है आपका, वो क्या आने वाला है? दैट विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। जैसे आप देखिए एक लाइन हम यहां बना देते हैं। लेट मी ड्रॉ एनी लाइन। यू कैन सी दिस लाइन। अब इस लाइन पे यहाँ एक पॉइंट है, 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 हर जगह एक पॉइंट है। कितने पॉइंट हो सकते हैं भाई? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दूसरा क्वेश्चन है राइट द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके लिए हमें प्रत्येक के सॉल्यूशन लिखने हैं। हमने अभी आपको बताया कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन के, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इनके। पहला है 2x प्लस वाई। लेट मी राइट इट हियर। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो दो तरीके हैं, दो क्या, आप एक काम कीजिए, आप इसमें x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू प्राप्त करते जाइए। x इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा लाइन? 2 into 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। इट मीन्स y इज इक्वल टू 7। तो पहला सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको? पहला मिल गया 0,7। दूसरा फिर रख दीजिए। इफ x इज इक्वल टू 1, तो लाइन में क्या आ जाएगा आपका? 2 into 1, x की जगह रखी लाइन में, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू आ गया 7 माइनस 2, और आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी रखी हमने? 1, y कितना आया? 5। ऐसे आप 2 रखेंगे तो आपको कोई दो सॉल्यूशन लिख देने हैं, दैट विल बी योर आंसर, राइट। कहीं डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बिल्कुल जैसा पहले किया है वैसे करेंगे। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कुछ लोग इस तरह से करने की सलाह देते हैं, इसको y को एक साइड रखिए और दोनों को, बाकी सबको एक साइड रखिए। ऐसा भी कर सकती है, एक ही बात है। अब यदि x की वैल्यू 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0, तो y कितना मिलेगा आपको? 9 माइनस पाई इंटू 0, दैट इज 9। तो पहला सॉल्यूशन क्या मिला भैया? पहला सॉल्यूशन मिला 0,9। अब x की वैल्यू 1 ले लीजिए। इफ x इज इक्वल टू 1, तो y कितना मिलेगा आपको? y विल बी 9 माइनस पाई इंटू 1, दैट इज 9 माइनस पाई। आप उसको 9 माइनस पाई लिखा रहने दीजिए, जरूरी सॉल्व करने की। तो पहला पॉइंट आप, दूसरा पॉइंट आपको मिलता है 1, 9 माइनस पाई, राइट। ऐसे आप x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? इफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, या 9 अपॉन पाई कर देते तो और मजा आएगा। 9 अपॉन पाई, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 9 माइनस पाई इंटू एक्स की वैल्यू है 9 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कट गया, क्या आ गया? 9 माइनस 9, दैट इज 0।
तो x की वैल्यू कितनी है भाई 9/पाई और y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये इस तरह से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगला x इज इक्वल टू 4y। जब भी किसी लाइन में कांस्टेंट टर्म ना हो, सिर्फ x y वाली टर्म हो, तो वो लाइन जरूर ओरिजिन से गुजरती है। ओरिजिन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, उसका एक सॉल्यूशन जरूर होता है, ये आपको इसमें रखना पड़ेगा। फोटो को रहने देते हैं वहीं और आ जाते हैं यहाँ। x इज इक्वल टू 4y। यदि x 0 है, यदि x 0 है तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 4y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0/4, दैट इज 0। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, तो 0,0 इसका एक सॉल्यूशन है। आपके कितने निकालने आपको एग्जाम में आता है तो आपको 2 ही सॉल्यूशन निकालने, 2 बहुत है। अगर यार संख्या दे आपको कितने निकालने, दूसरा है इफ x इज इक्वल टू 4। अगर x 4 है, 4 क्यों रखा, क्योंकि 4y दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4 इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/4, दैट इज 1। तो दूसरा सॉल्यूशन आप क्या कर पाएंगे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। इस तरह से आप इसके 2 सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। पहला है 0,2, दूसरा है 2,0, तीसरा है 4,0, चौथा है √2, 4√2 और फिफ्थ है 1,1। तो x और y की जो प्रत्येक वैल्यू आपको दी हुई है उसे आपको रख के देखना पड़ेगा। कहाँ पे रख के देखना पड़ेगा, इस इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करता है, चेक करना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू है 0,2, इसे भी रखेंगे हम, 2,0 को भी रखेंगे, तो आगे चेक कर लेते हैं तो आपको आईडी लग जाएगा। इक्वेशन हमारी हुई है x - 2y = 4, तो पहले वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन को लिखा x - 2y = 4। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 2 = 4, तो -4 = 4। क्या ये ट्रू है, नहीं है, नहीं है ना, तो 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब भाई दूसरे वाले पहुंच जाते हैं, फिर से इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारी x - 2y = 4 और ये है 2,0, x के क्या रखना है 2, y के क्या रखना है 0, तो 2 - 2 × 0 = 4 और 2 - 0 = 4 और 2 = 4। क्या ये सही है, 2 = 4 होता है, नहीं होता। इट मीन्स 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो ये दोनों पहले दोनों तो सॉल्यूशन नहीं निकले भाई, इज नॉट ए सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, x - 2y = 4 का। अब 4,0, तो सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना पड़ेगा। थर्ड वाले की बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 और इक्वेशन x - 2y = 4। x कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। x की जगह 4 और y की जगह रखा 0, तो 4 - 0 दैट इज इक्वल टू 4 और 4 = 4, मतलब 4,0 इसको सेटिस्फाई करता है। अर्थात आप कह सकते हैं 4,0 hence 4,0 is a solution of given equation। ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सीधी बात, नो बकवास। वैल्यू रखिए और आंसर फाइंड कीजिए। और फिर से यहाँ पर रखा हमने इक्वेशन x - 2y = 4। x की वैल्यू कितनी है √2, y की वैल्यू कितनी है 4√2, चेक कर लेते हैं। x की जगह रखा √2 और y की जगह रखा हमने 2 × 4√2 = 4। देख रहा है आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ये 8√2 = 4। 1√2 में से ये 1√2 कह सकते हैं, -8√2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा -7√2 = 4। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इट मींस √2, 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, दिख रहा है 1,1। चलिए भाई लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 1,1 में x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू भी 1, तो x के 1 और y की जगह 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये सत्य नहीं है, इसका मतलब है 1,1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा आसान सी बात है, क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये वैल्यू रखनी है इक्वेशन में। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x की क्या रखना है 2 और y की क्या रखना है 1, तो 2 into 2 that is 4, 3 into 1 that is 3, this is 7। आंसर इज k is equal to 7। अगर x is equal to 2 और y is equal to 1 इसका सॉल्यूशन है तो इसका आंसर है k की वैल्यू 7 होगी। Thank you very much for watching my video. Please like my video and share my video. If you any doubt, any query, any question, please write in the comment section. And if you want video on any topic of your choice, then do mention in the comment section. Once again, I am thankful to you for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.